दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। पंजाब में चुनाव 6 महीने रह गए हैं और वहां की जो मुख्य पार्टियां हैं, भगवंत सिंह मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी, जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, दूसरी पार्टी जो सबसे बड़ी है वो कांग्रेस पार्टी है इस समय, जो मुख्य विपक्षी दल है। शिरोमणि अकाली दल की हालत बहुत पस्त है, जो एक समय पंजाब की सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रवेश करने की कोशिश कर रही है कि कुछ और हासिल हो। कितना हासिल होगा हम नहीं जानते, लेकिन इस बार तो कुछ बहुत बड़े बड़े तिकड़म वो कर रही है। कोई चमत्कार चाहती है कि हो जाए, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि जो लोग भी सत्ता परिवर्तन की राजनीति की बात करते हैं पंजाब में, उन सबको लगता है कि यही वो पार्टी है जो रिप्लेस कर सकती है आम आदमी पार्टी को। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस में सब सबसे लड़ रहे हैं। कांग्रेस में 4 फैक्शन कम से कम तो ही है, और चरणजीत सिंह चन्नी साहब का, प्रताप सिंह बाजवा साहब का, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, इनका एक फैक्शन, फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा का फैक्शन, सारे के सारे नेता और इनके समर्थक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और भी फैक्शन एक दो होंगे। मूल बात यह जरूर है कि सभी फैक्शन जो मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं मिस्टर राजा वडिंग, उनको हटाने के पक्ष में है। सभी सहमत हैं कि उनके नेतृत्व में यह चुनाव नहीं जीता जा सकता। लेकिन न जाने क्या वजह है कि कांग्रेस आला कमान उनको बनाए रखना चाहता है। सारे झगड़े की जड़ यह है। तो जैसे कहा जाता है ना कि कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ले, समझ में नहीं आता कि क्या वाकई कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है या जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे गलत समझ रहे हैं। इसी विषय पर हमने सोचा कि आज बात करें एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से जो पंजाब की राजनीति को, पंजाब की जमीन को और पंजाब की आवाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका नाम है शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शिवेंद्र, आपको क्या लग रहा है पंजाब में ये हो क्या रहा है? ये चुनाव से एन पहले 6 महीना बचा है चुनाव, मैं समझता हूँ ये कैसे ऐसा हो गया जो जो अभी मीडिया में दिखाई दे रहा है, सियासत में गर्म है मामला। उर्मिलेश जी, सबसे पहले तो कि हमने वायर पे न्यूज क्लिक पे बात की थी, लेकिन आपके मंच पे मैं आपके साथ पहली दफा बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपने बहुत जल्दी एक अच्छा मंच खड़ा कर दिया। आपने जो सवाल किया कि पंजाब में ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, देखिए मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ये शोध का विषय हो सकता है कि यदि कोई जीतती हुई पार्टी ने हारना हो तो कैसे हारा जाता है। तो पंजाब इसकी एक एग्जाम्पल है। 2022 में भी ऐसा ही हुआ, 2012 में भी ऐसा ही हुआ। इसमें दो तीन चीजें जो अहम है वो देखने वाली। पहली बात तो जो हाई कमांड कल्चर है ना कांग्रेस का, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि ठीक है कि एक बात तो चलो मानते हैं कि आप क्या, बीजेपी में भी हाई कमांड कल्चर है, आप में भी है, लेकिन बीजेपी में अलग तरह का है, वहां दो लोगों की चलती है। चलो ठीक है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में एक डाइवर्सिटी है बात करने की, पर जब बात करने की जगह होती है उसके साथ एक रूल भी होता है। आपने समझना होता है कि ग्राउंड में क्या चल रहा है, ग्राउंड में लोग क्या सोच रहे हैं। अब पंजाब में जो हालत है, लोग तो चाहते हैं कि हम कांग्रेस को लाएं, पर कांग्रेस की जो हाईकमान कहती है कि भाई तुम हमें क्यों ला रहे हो, हम तो विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। मतलब पंजाब में एक तो ये चीज है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि जैसे एक तरफ तो राहुल गांधी है, वो एक नया नैरेटिव सिर्जने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो जाति जनगणना की बात, माइनॉरिटी की बात, लेकिन इसको लेके पंजाब के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट्स भी देखिए, उसमें उनकी जो इकाइयां हैं, वो इकाइयां कभी लड़ती हमें हुई, उस तरह संघर्ष करती हुई हमें कम दिखती है। जैसे पंजाब में एक तरफ तो चलो कांग्रेसी लड़ रहे हैं, सही बात है, लेकिन कांग्रेस ने कभी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश नहीं की, लोकल इकाई ने भी, मतलब सूबाई इकाई ने भी। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि लोकल लेवल पे हो क्या रहा है। अब लगभग ये 6 महीने से कहानी चल रही है कि हाँ जी मंथन हो रहा है, मंथन हो रहा है। अब 6 महीने बाद भी आपने कुछ नहीं बनाया, तो इससे चन्नी या आदर्श नेता की जो नाराजगी दिख रही है, असल में राजा बनेंगे ना।
राजा वड़िंग पे बहुत सारे सवाल थे। एक तो राजा वड़िंग को पंजाब में माना जाता है कि वो नॉन सीरियस थोड़े से नेता है, उनकी बयानबाजी भी कभी दिक्कत कर देती है। लेकिन जब ये चर्चा हुई कि राजा वड़िंग को जी हम इसलिए बना रहे हैं कि उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने लोकसभा में 7 सीटें जीती। बस हकीकत ये है उर्मिलेश जी कि कांग्रेस ज्यादा जीत सकती थी। एक्चुअली वो 7 इसलिए जीती क्योंकि पंजाब का एक तो स्वभाव बाकी इंडिया के नॉर्थ इंडिया के स्टेट से अलग था। वो आम आदमी पार्टी के विरोध में जो लोग गुस्से थे, उनके गुस्से को और कैश कर सकती थी। बल्कि मुझे लगता है कि राजा वड़िंग की नालायकी से वो और सीटें नहीं जीत पाई। कहानी ये है जी। ये राजा वड़िंग को लेकर इतना जो विरोध कांग्रेस पार्टी में है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस आला कमान में जो लोग भी हैं, मैं नहीं जानता कि ये किसकी पसंद है, क्योंकि आला कमान माना जाता है कि राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, खड़गे साहब हैं। ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ से वो क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि एक यूथ लीडर के तौर पे तो मान लीजिए ठीक है, उनका एक रोल रहा होगा, लेकिन उनको जैसा आपने कहा कि उनके अंदर उनमें काफी नॉन सीरियस चीजें कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे लगता है कि एक सीरियस पॉलिटिशियन अभी तक नहीं हो पाए हैं, और कई बार कुछ ऐसी हरकत भी वो कर देते हैं जिससे कि पार्टी को पीछे हटना पड़ता है, डिफेंसिव होना पड़ता है। तो आखिर क्या मोह ऐसा है कि कांग्रेस उनको चिपकाए रखना चाहती है इसी पोस्ट पे? कांग्रेस में ना, पंजाब वाली कांग्रेस में एक डिफरेंट चीज क्या है अपना उर्मिलेश जी। देखो, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है पंजाब में। वो ढूंढते फिरते हैं दूसरी पार्टियों में, भाई आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आम आदमी पार्टी में भी ले दे के जो बड़ा चेहरा है वो भगवंत मान है। लेकिन कांग्रेस की विडंबना ये, अकाली दल के पास भी सिर्फ सुखबीर बादल है। लेकिन कांग्रेस की विडंबना जो है उसके पास नेता बहुत है, पूरी फौज है। लेकिन उन नेताओं को एक सूत्र में बांधना कांग्रेस को नहीं आता। मतलब ये भी एक आर्ट ही होता है ना, आप कैसे बांध सके तो उसको फिर कंट्रोल भी कर सके, उसको उतनी इजाजत भी हो। अब माना ये जाता है, जो हमारे पंजाब में बातें आ रही है सियासी गलियारों में, वो ये है कि गांधी परिवार के का ये नजदीकी है राजा वड़िंग। वो जब बातें चली भी थी तो उसने कहा कि जी आप मुझे मेरे नुक्स बताइए क्या है, आप मुझे क्यों कर रहे हो। फिर यदि आप मुझे निकालना चाहते हैं, अंदर से जो बातें हमारे पास पहुंची है पत्रकारों के, फिर आप बाजवा जी को क्यों नहीं हटा रहे, जो कि अपोजिशन के नेता है विधानसभा में, नेता अपोजिशन है। तो कांग्रेस को ये डर था भी कहीं ऐसा ना हो, कांग्रेस हाईकमान ये मुझे लगता है कि उनके दिमाग में होगा कि हम कहीं हिलजुल करें तो कोई नुकसान ना हो जाए पार्टी का। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला था उस समय, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इसलिए निकाला था कि उनकी बहुत मुखालफत हो रही थी। अब मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सही हिसाब किताब बताने वाला कोई नहीं है, या फिर वो उनकी हाईकमान समझना नहीं चाहती। जो 2-3 बड़े दिल्ली के नेता है लगाए गए हैं, वो चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ में उन्होंने अपना एक बंगला लिया हुआ है, वहां बैठ जाते हैं। ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड के जो लोकल वर्कर है उनके, वो क्या कांग्रेस के सोचते हैं, उनकी भावनाओं को मेरे ख्याल में देखा नहीं जाता। क्योंकि राजा वड़िंग के पास कोई स्किल मुझे उस तरह नजर नहीं आता। जी जी। तो ये कौन लोग हैं कांग्रेस पार्टी में जो फीड करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को कि पंजाब में किसका रहना जरूरी है, किसका रहना नहीं जरूरी है? हु आर दीज पीपल? देखो, 2-3 नेता लोगों के तो नाम आम ही आ गए। तो बघेल का नाम आ रहा है क्योंकि वो तो इंचार्ज हैं, या फिर अजय माकन के ऊपर भी आ रहे हैं कि माकन भी इसमें है। ये जो 2-3 नेता लोग हैं उनके ऊपर सब है कि ये थोड़ा सा इंटरफेयर अपना करते हैं। पिछली दफा अंबिका सोनी का भी जिक्र आया था कि अंबिका सोनी ने कुछ ऐसा बोल दिया था कि नहीं जी पंजाब में सिख नेता ही चाहिए, इसलिए उन्होंने सुनील जाखड़ को नाराज कर लिया। मतलब कांग्रेस को ना ये वही दिक्कत है कि हाईकमान जमीन से नहीं जुड़ी हुई। जमीन से ना जुड़ने के कारण आपको देखो, आप अपने बेडरूम में बैठ के, अच्छे ड्राइंग रूमों में बैठ के आप जो लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसे पंजाब में ही नहीं, अदर स्टेट्स में भी यही इनकी विडंबना है। जब ये एक्टिव होते हैं तो बहुत नजदीक जाके होते हैं। पंजाब में आप देखिए सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने अपनी शकुनी चालें चलनी शुरू कर दी, भगवंत मान ग्राउंड में जा रहे हैं, अकाली दल ने भी शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस से अभी तक अपनी घर का जो कले हैं वही ही नहीं संभाला जा रहा। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस सेकंड नंबर की पार्टी है, लोग चाहते भी है कि कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस खुद ही अपने घर की लड़ाई को अभी तक समेट नहीं पा रही। मुझे लगता है कि इसको नुकसान हो सकता है यदि यही बात आगे चल के ऐसे ही रही तो। देखिए, पंजाब कांग्रेस में मुझे जो याद आ रहा है कि
आखिरी नेता सरदार बेन सिंह थे, जो एक तरह से पंजाब के जितने गुट हैं, जितने फैक्शंस कांग्रेस, उस समय भी बहुत फैक्शन थे, आज भी बहुत हैं, तो सभी फैक्शंस के लिए वो एक स्वीकार्य नेता थे। सभी उनको एक्सेप्ट कर चुके थे और उनको मानते थे कि अनडिस्प्यूटेड लीडर है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि उनकी निशंस हत्या की मिलिटेंसी के दौरान, लेकिन उनके बाद ऐसा कोई नेता नहीं उभरा, जो मेरी जानकारी है, जो सर्व स्वीकार्य हो। यानी सबको है कि भाई एक नेता ही हमारा है, इसके नेतृत्व में, अमरिंदर सिंह भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास इतना ज्यादा वक्त रहा है, लेकिन आज की तारीख में 2027 चुनाव के लिए वो एक चेहरा नहीं ऐसा तलाश पा रहा है जो कर्नाटक के सीतारमैया की तरह हो, डीके शिव कुमार की तरह हो, या तेलंगाना के रेवंत रेड्डी की तरह हो, या केरल के सतीशन की तरह हो। आई मीन इस तरह का क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है कि उर्मिलेश जी, बेन सिंह भी इसलिए था क्योंकि उसमें पंजाब एक संकट के दौर में चल रहा था। आपको कोई एक ऐसा नेता चाहिए था कि जिसको आप उभार सको। कांग्रेस की हाईकमान का एक ना कल्चर रहा है कि जो लोकल इकाई हैं, स्टेट्स इकाई है, उनमें रफड़ पाके रखो, उनमें 3-4 नेता खड़े करो, वो आपसी अपने सत्ता की लड़ाई लड़ते रहे ताकि कि सेंटर मजबूत हो जाए। अब वही चीज जाके कांग्रेस की हाईकमान को परेशान करने लगी है। वो जो आप 3-3 4-4 गुट बनाते थे, वही गुट आपके लिए आप परेशानी का सबब बनने लगे हुए हैं। अब पंजाब में मैं सचमुच में कहूं कि यहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार कम से कम 5-7 लोग तो मैं आपको उंगलों पे गिना सकता हूं कि जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन कौन कौन है? मुख्यमंत्री कौन कौन है, बताई दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जैसे कि चन्नी बड़ा दावेदार कहते हैं, राजा वड़िंग भी कम नहीं है, फिर प्रताप सिंह बाजवा है, प्रताप सिंह बाजवा के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा है, फिर उसके बाद ये है कि 4 बड़े खिलाड़ी। अच्छा, इसके बाद कुछ और आगे जो अपने अपने सेक्शन में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सुखपाल खैरा भी पीछे नहीं रहना चाहते, फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी अंदर खाते प्रगट सिंह का नाम भी ले लेते हैं, हालांकि प्रगट सिंह बड़ी ईमानदारी से चल रहे हैं, वो कोई इस तरह का शोर शराबा नहीं कर रहे। इस तरह के ये 5-6 नाम तो मैंने आपको गिना ही दिए, और 2-3 ऐसे भी ना हो सकते जो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे। मतलब आपके पास 8-8 मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो भैया एक ही बनेगा ना। तो ये चीज है ना जो, अच्छा इसमें एक चीज और भी संभाली जा सकती है, हम देख सकते हैं। आप देखिए कि इनकी लड़ाई जो स्टेट इकाईज की लड़ाई भी है, पंजाब इस समय ना बहुत ही गहरे संकट में है। किसानी का संकट है, माइग्रेशन का संकट है, और संकट है। आम आदमी पार्टी भी खरी नहीं उतरी। इन लोकल इकाई के नेता लोगों को भी लोगों का संकट नहीं दिखता। उनकी लड़ाई भी अपनी कुर्सी की है, वर्चस्व की है। तभी आप देखा है कि वो इधर इधर उधर जा रहे हैं। कोई इन दिनों भी छोटे छोटे नेता कुछ कांग्रेस के आप में गए हैं, कुछ अकाली नेता गए हैं। अभी भी यहाँ पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां जनता कुछ और सोचती है। जनता की जो लड़ाई है वो किसान लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, या कह लो कि डेमोक्रेसी की लड़ाई जो किसान मजदूर लड़ रहे हैं, लेकिन नेता नहीं लड़ रहा। जितनी भी इलेक्टोरल पार्टीज है वो लोगों की लड़ाई लड़ने से आकी है, इनकारी है, ये हमें दिख रहा है। कांग्रेस भी उसमें एक है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रही है आजकल, हाँ। वो ये जो आम लोग जो लड़ रहे हैं, इन्हीं के बीच से कोई नया नेता क्यों नहीं लेकर आती, ताकि अपने जो आपस में लड़ने वाले नेता हैं इनको कहे कि भाई आप छोड़ो, आप लोग आपस में लड़ते रहते हो, ये हमने एक नया नेता लाया है, इसको आप एक्सेप्ट करो, ये बहुत ही ईमानदार है, बहुत समझदार है। क्योंकि यदि आप ग्राउंड में जाओगे तभी नेता नया उभारोगे ना। आप तो चंडीगढ़ में से चले जाते हो, तो वही आपके 4-5 चमचे हैं, वो चमचे आपको बता देते हैं, फिर गुट होते हैं। आजकल जी मैं जो राजा बड़िंग के गुट की तरफ हूँ, आजकल मैं चन्नी के गुट की तरफ हूँ, तो ठीक है, वो कान भरते रहते हैं, आपका काम चल ही जाता है। लेकिन आपको यदि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आपको नए नेता लोग लाने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे कि ग्राउंड में कौन है। ये नहीं कि नौजवानों की कमी होगी, क्योंकि देखिए अब पंजाब की हालत यह है कि पहले तो अकाली बीजेपी के गठबंधन जो लगातार 10 साल रहा, लोग उससे परेशान रहे। फिर उन्होंने कांग्रेस अपना आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी से भी परेशान हो गए। वो उन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे वो उस पर खरे नहीं उतरे। अब कम से कम वो सारी असंतुष्ट वोट है। कांग्रेस इसको क्यों नहीं कैप्चर कर पा रही, जबकि इनका जो बड़ा नेता है राहुल गांधी वो नई तरह की पॉलिटिक्स भी दिखा रहा है, फिर भी कांग्रेस स्टेट में क्यों नहीं कर रही। इसका मतलब ये यदि यदि उमेश ये हालत होती है ना कि हम
एक स्टेट है जो प्रोग्रेसिव भी है, जो आगे को छलांग लगाता है, लेकिन जब उसमें पॉलिटिकल वैक्यूम हो तो कई बार क्या होता है, जो उस वैक्यूम को भरने के लिए राइट विंग फोर्सेस अपना आधार बना लेती है। अब बीजेपी कई तरह की गेम खेल रही है, आई डोंट नो अब आगे यदि आपने सही मौका नहीं संभाला तो वो गेम बिगड़ सकती है। फिलहाल अभी जो फायदा मुझे लग रहा है, अभी फिलहाल तो फायदा आप ही ले रही है, आम आदमी पार्टी को ही हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी लॉन्ग टाइम की गेम खेलती है कि जैसे दलित बनाम जट कर दो, थोड़ा थोड़ा सिख बनाम हिंदू कर दो, जहां सिख बनाम क्रिश्चियन कर दो, वो तो बीजेपी गेम खेल ही रही है। उस बीजेपी के नैरेटिव को चैलेंज देने वाली कोई भी पार्टी हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं दिखती, भले ही वो कांग्रेस हो या अदर पार्टीज हो, इवन आप भी नहीं दिखाई दे रही है। दो घटनाक्रम अभी हाल के पंजाब के हैं, पंजाब से रिलेटेड हैं कांग्रेस पॉलिटिक्स से, तो मैं इन पर आपकी राय चाहूंगा। एक तो ये कि आपने सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम लिया, अभी उनके बारे में खबर है कि वो गृह मंत्री देश के और बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं सत्ताधारी गठबंधन के अमित शाह जी, उनसे उनकी मुलाकात हो गई। उनसे जब पूछा गया तो लोगों ने पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सरहदी इलाके पर कुछ बात करने गया था। बहरहाल, दूसरी घटना जो है, चरणजीत सिंह चन्नी ने नाराजगी जाहिर की और अपने घर पे सारे एमपीज एमएलए सबको बुलाना शुरू कर दिया और उन्होंने मीटिंग अभी की कल, और उस मीटिंग में काफी लोग आए ऐसा बताया जाता है। मैं नहीं जानता एग्जैक्टली कितने आए, वो आप बताएंगे। तो ये दोनों घटनाक्रम को, इस पर क्या कांग्रेस में क्या रिएक्शन है पूरी पार्टी में, और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आलाकमान ने संभवतः किन्हीं लोगों को भेजा है फिर से पंजाब एसेस करने के लिए हालात के बारे में, उसमें क्या डेवलपमेंट है? देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो खुद मीडिया में बाद में कह दिया था, हालांकि मीडिया में खबर चल गई थी इसके इसके कई जो बात का बतंगड़ भी बनने लगा। अब सच क्या हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो गृह मंत्री से मिलने के लिए जून का टाइम मांगा हुआ था। उन्होंने वो लेटर भी दिखाई जिसपे वो जून का वो सारा लिखा हुआ था, ये फला फला मांग है, तो उन्होंने मुझे टाइम पहले ये दिया था और मैं अपनी आला कमान को बता के गया था वहां। तो ये उन्होंने मीडिया में जो उनका बयान है। चन्नी का ये है कि चन्नी, सीधी बात है कि चन्नी चाहता था कि जो इन्होंने अभी नई तब्दीली की थी कांग्रेस पार्टी ने हाल फिलहाल कुछ दिन पहले, तो उसमें वो राजा वड़िंग की जगह मुझे अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन आप देखिए कि राजा वड़िंग को तो सभी उतारना चाहते थे कुर्सी से, लेकिन चन्नी की जो घर में लोग आए थे वो सारे नहीं आए थे, राजा वड़िंग के सभी विरोधी नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, एमएलए कांग्रेस के पास 18-19 एमएलए थे, जिसमें बाई इलेक्शन में चुनाव हार के 15 रह गए या 15-16 रह गए, उनमें से सिर्फ मौजूदा 3 एमएलए आए थे उनके साथ। तो इसी तरह कुछ, हाँ, कुछ पूर्व एमएलए वगैरह आए थे। मौजूदा एमपी तो चन्नी खुद ही थे। हाँ, कुछ चेहरे थे जैसे राणा गुरजीत जैसे आए हुए थे, लेकिन प्रगट सिंह, धर्मवीर गांधी जी बिल्कुल नहीं गए। हालांकि इन्होंने बल्कि कहा कि नहीं, हम अपनी हाईकमान को ही कहते हैं कि वो फैसला सही लाए, हालांकि वो चाहते हैं कि चेंज हो। इवन सुखजिंदर रंधावा भी नहीं गए, सुखजिंदर रंधावा भी क्योंकि वो दिल्ली गए हुए थे। प्रताप सिंह बाजवा भी चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा भी नहीं गए। हालांकि खबरें जी आ रही है कि प्रताप सिंह बाजवा ने फला नेता को अपनी तरफ से भेजा है, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि एक इसमें दो चीजें हैं कि चन्नी, सारे के सारी कांग्रेस चन्नी को ही मानेगी, ये भी नहीं है कि चन्नी को ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि यदि जब बनाना चाहते हैं तो चन्नी के झंडे के नीचे कांग्रेस के तमाम नेता उनके घर में आते। हाँ, एक बात पक्की है कि सारे ज्यादा बड़ी गिनती वो राजा वड़िंग को जरूर उतारना चाहती है कुर्सी से, मतलब राजा वड़िंग को उतारना चाहती है। फिर इनमें अपने भी मतभेद है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है अपना उर्मिलेश जी कि पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में चन्नी ने अपना थोड़ा सा कद बढ़ाया है। आप मान लीजिए कि चन्नी कोई 2 मिनट के लिए तस्वर कर लें कि चन्नी एक अलग पार्टी बनाता है, मुझे ये नहीं लगता कि चन्नी अलग पार्टी बना के कुछ कर लेगा या बीजेपी में जाके कुछ कर लेगा। हाँ, लेकिन कांग्रेस को उससे जरूर नुकसान होगा। मतलब क्योंकि आप देखिए ना, अलग पार्टी तो कैप्टन ने भी बना ली थी 2 बार, एक तो 90 के शुरुआत में, 91 की इलेक्शन में, एक पिछली इलेक्शन में बनाई थी, बाद में उसको बीजेपी में जाना पड़ा, बीजेपी में जाके भी उसका कोई उद्धार नहीं हुआ। लेकिन भले ही उसका कुछ ना बने, लेकिन वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को की हाईकमान को, आला कमान को ये संकट को जल्दी से जल्दी इससे निजात पानी चाहिए। तो आखिर आपके हिसाब से, आप इतने वर्षों से पंजाब को कवर कर रहे हैं, आपके हिसाब से जो नेता दिखाई दे रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा हो गया,
इसके अलावा आपका सुखजिंदर सिंह रंधावा हो गया, इसके अलावा मिस्टर चन्नी हो गए, और फिर आपके ये जो आपके पीसीसी प्रेसिडेंट अभी हैं, ये हो गए। इनमें चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पे तो बात छोड़ दीजिए, पीसीसी प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस को लीड करने लायक नेता आपके हिसाब से सबसे कॉम्पिटेंट कौन नजर आता है फिलहाल, जितने लोग हैं उनमें बेहतर? देखो जी, 3 में से अच्छी चॉइस हो सकती है चन्नी, क्योंकि चन्नी का थोड़ा कद बड़ा है, उसका वो कांग्रेस थोड़ा फायदा ले सकती है, क्योंकि अब चन्नी को इन दिनों सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि जो जट है वो भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1-2 ऐसे स्टैंड लिए हैं पिछले दिनों। जैसे एक तो वही 22 के इलेक्शन में जब मोदी आए थे, मोदी ने कहा कि मैं अपनी जान बचा के आया हूं, तो उन्होंने कहा कि भाई बंदे तो सारे तुम्हारी रैली में 700 आए थे, तुम कह रहे हो कि जान बचा के। वो पंजाब के लोगों ने बड़ा पसंद किया, क्योंकि वो खासकर किसानी में बड़ा पसंद हुआ चन्नी का वो डायलॉग। इस तरह बाकी प्रताप सिंह बाजवा का भी तजुर्बा रहा है, पहले प्रताप सिंह बाजवा अध्यक्ष रह चुके हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। सुखजिंदर रंधावा भी सीनियर है, मतलब ये तीनों सीनियर है, कम से कम राजा वड़िंग से सीनियर है, और इन तीनों में से चन्नी का ग्राफ अभी है, मतलब कांग्रेस के अंदर, मतलब जी। तो राजा वड़िंग को फिर बचा कौन रहा है जब पूरी कांग्रेस में टॉप लीडरशिप उनको नहीं पसंद कर रही है, तो हु इज सेविंग हिम? हाईकमान, और यहाँ तक कि गांधी परिवार का जिक्र आता है कि उनके चहेते हैं। नहीं तो क्या आला कमान ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी पार्टी को कुल्हाड़ी मारे? तो पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है अपने पैर में। यही तो रिसर्च का विषय है। लोग कहते हैं कि आओ तुम सत्ता में आओ, तो ये आला कमान कहती है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं सत्ता में आने का, हम तो विपक्ष में बैठना चाहते हैं। यही तो चीज है, क्योंकि आला कमान जमीन से टूटी हुई है। आला कमान को जो कान भरते हैं उनकी सुन ली जाती है, या फिर आला कमान को हो सकता है कि अपने चापलूस चाहिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में तो ये कल्चर रहा ही है ना, चापलूसी वाला कल्चर। तो कि देखो जी, वो ये 2-3 है हमारी अखियों के तारे, ये ठीक है, इन दिनों राजा वड़िंग उनकी आंखों के तारे होंगे। तो अभी आपके हिसाब से बिल्कुल मेरा आखिरी सवाल है कि जो लड़ाई है पंजाब की, अभी 6 महीना है बाकी, अभी भी अगर कांग्रेस अपनी गलतियों से सबक लेती है, कोर्स करेक्शन करती है, तो शायद संभावना रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के इस झगड़े से जो फायदा इस बीच में मिल रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी जो भी उनके खिलाफ थोड़ी बहुत होगी, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। ऑल्दो उन्होंने किसानों के लिए बिजली फ्री करना, ये करना, वो करना, बहुत सारी स्कीम्स दी है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बीच में एक बार पंजाब गया था, थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, और रोड से ही मैंने अंदर नहीं गया ज़्यादा। लेकिन जो लोगों से मैंने बात की, जो लोग मुझे मिल गए बाय चांस, तो उनसे लगा कि वो पीछे के कई मुख्यमंत्रियों से इनको पसंद कर रहे हैं। किसान भी पसंद कर रहे हैं और ऐसे आम लोग भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को नहीं पसंद करते, मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अब ये भगवंत मान वाकई शिकस्त दे सकेंगे और एंटी इनकम्बेंसी को अपने? उर्मिला जी, यदि आपका सवाल सिर्फ यहाँ तक ही महदूद है, तो इसका जवाब ये है, क्योंकि सवाल बड़ा भी हो सकता था। यदि यहाँ तक महदूद है, तो इसका जवाब ये है कि देखिए, अभी भी कांग्रेस पार्टी अपना घर का जो कलेश है, इसको संभाल लेती है, तो भी वो मुकाबले में है, अच्छा टक्कर दे सकती है। क्योंकि आपके जब घर में कलेश होता है ना, आप एकदम संभाल लेते हो, आप एक्टिव भी होते हैं, क्योंकि जब देखो तू मैं चलती है, इसका मतलब ये भी होता है कि पॉलिटिकल तौर पे आप एक्टिव होने लगते हैं। जब तू मैं करके आप एक दूसरे का सिर फाड़ देते हो, तो आपका काम खराब हो जाता है। लेकिन यदि आप समझ जाते हो तू मैं करके, इसका मतलब आप पॉलिटिकली एक्टिव हो चुके हो ग्राउंड में, तो ग्राउंड में भी आप इसी तरह लड़ाई लड़ोगे। लेकिन यदि ये एक्टिव नहीं होते, तो सीधी सी बात है, फायदा आम आदमी पार्टी को ही होगा। क्योंकि देखो, ये नहीं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्वर्ग बना दिया। आम आदमी पार्टी थोड़ी थोड़ी सहूलतें देती है, प्रचार उसी तरह का करती है जैसे मोदी जी करते हैं। धर्म का पत्ता, जैसे वो सिख धर्म के लिए कानून बनाया था, जो भगवंत मान को खुद ही खतरा बन गया। केजरीवाल ने कह दिया मैं इतने मंदिर बनाऊंगा। ये लोक लुभावने और थोड़े थोड़े धर्म का पत्ता खेलना, ये काम इनको आता है अच्छी तरह से। तो इसलिए विरोध तो है, लेकिन विरोध को जिताने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस में आपको कोई तकड़ी पार्टी चाहिए होती है। वो पार्टी है नहीं, तो वो फायदा सीधी बात है कि आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा फिर।
जो आप सवाल को बड़ा करना चाहते थे, आप ही बड़ा करके बताओ और क्या कहना चाहते हैं आप बड़ा ये पंजाब? है कि बड़ा ये है कि पंजाब जो दिखने में बड़ा शांत सा स्टेट लगता है, ये शांत नहीं है उर्मिलेश, ये उबलता हुआ स्टेट है। वो आप भी पंजाब में काफी समय काम कर चुके हैं। इस समय जो बीजेपी गेम खेल रही है ना, मुझे जो सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि ठीक है बीजेपी की अपना थोड़ा वोट बढ़ा लेगी, सीटें ले लेगी, लेकिन जो लॉन्ग टाइम का गेम है ना, उसको चैलेंज करती हुई कोई मुझे पार्टी नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल, ये कहते हैं कि जी क्रिश्चियन आके आपका धर्मांतरण कर रहे हैं। अब अकाली दल जो कि हमेशा ही अपने आप को माइनॉरिटी के साथ खड़ा हुआ मानता है, वो भी उसी तरह की बोली है उनकी। अच्छा, यानी हरप्रीत सिंह जैसा बंदा ने कभी कभी मुसलमानों पे भी उसके पुराने समय में बयान आए 2 साल पहले। अमरपाल आ गया। अब अमरपाल की भी धीर को ताकतवर अंदर खाते करने की कोशिश हो रही है। सो बीजेपी की कोशिश है कि मैं अपनी 18% 19% वोट ले लूं, बाकी वोट बट जाए, सिखों की वोट बट जाए। सिखों में कई सेक्शन आ गए, जैसे सुखबीर का अकाली दल आ गया, हरप्रीत का आ गया, अमृतपाल का आ गया। कांग्रेस इसी तरह लड़ती रहे, उससे कांग्रेस उससे बीजेपी। अच्छा, दूसरी बात यह भी है, सभी अकाली दल अंदर खाते जो मान के चल रहे कि बीजेपी हमसे गठबंधन कर रही, मतलब सुखबीर बादल वाला भी। फर्क सिर्फ इतनी है कि बीजेपी अब थोड़ा तोल मोल करेगी कि ज्यादा सीटें मांगेगी, अकाली दल देगा कि नहीं देगा, हो सकता है कि एंड में आके हो जाए। ज्ञानी हरप्रीत के भी बयान आ गए कि देखो जी, हम बीजेपी से गठबंधन करने को तैयार है। अच्छा, फिर वो धर्म का पत्ता भी अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि हम सिखों के बहुत बड़े खैर खुआ है। अच्छा, अंदर खाते वो एससी और बीसी को भी लुभावने की कोशिश कर रही है, एससी में काम करने की कोशिश कर रही है। ये मतलब बीजेपी का गेम है। अभी तक इस गेम को चैलेंज पंजाब के लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के उस नफरत की नैरेटिव को पसंद नहीं करते। उसके पीछे कारण है कि पंजाब का कल्चर, पंजाब में एक मास मूवमेंट ताकतवर है। अच्छा, बीजेपी अमृतपाल टाइप के जैसे बंदे हैं, या बीजेपी के अपने बंदे वो किसानों की ऑर्गेनाइजेशनों को भी बदनाम कर रहे हैं। ये सारा कुछ पंजाब में चल रहा है। ये तूफान के आने से पहले की के कुछ लक्षण होते हैं। तो अब इसमें कोई अच्छी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो अच्छी बात है, नहीं फिर मौला ही जानता है क्या हो सकता है। आजकल तो वैसे मौला शब्द यूज करने में भी बहुत लोगों को इतराज होगा जी। लेकिन मैंने सुना है कि अभी बीजेपी बहुत सारी जो आपने बताया वो फैक्टर तो है ही हैं, उनको भी मोबिलाइज कर रही है, लेकिन साथ में जो बाबा लोग हैं, डेरा वाले हैं, उनसे भी काफ़ी ताल्लुकात बीजेपी के बहुत बढ़ गए हैं। और साथ में हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो लगातार घूम रहे हैं, उनका भी इस तरह के बाबाओं, डेरा वालों से काफ़ी अच्छा है। आप जानते ही हरियाणा की पॉलिटिक्स में कितना डेरा का रोल रहा है, तो कुछ नए डेरों को भी तलाशा जा रहा है। ये क्या खेल हो रहा है बीजेपी में? इस ये पर खेल कुछ तो यही है बताइए। कि ये हो रहा है उर्मिलेश जी के, जैसे डेरा बल्ला है, उसमें तो मोदी खुद ही चले गए, जो कि दलित प्रभाव वाला है, दुआबा का डेरा है। जो सैनी से ये काम करवाना चाहते हैं, जो पंजाब में ना, खासकर जो चंडीगढ़ के पास वाली बेल्ट है, उसमें जो ओबीसी वोट है कुछ परसेंट, उसको खींच लिया जाए। अब कहानी ये है कि पंजाब इतना तो सियाना है, जो मैं ग्राउंड में देखता हूँ, कि लोग मजाक करते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं। मतलब पंजाबियों को इतनी बात तो समझ आ रही है। पर कई बार क्या होता है कि जब आपको ना सभी नालायक मिल जाए, तो लोग ये भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं, यार सभी ऐसे ही है ना। तो जैसे मैं पिछली इलेक्शन में मैं भगवंत मान के इलाके में गया, तो मैंने एक बुजुर्ग को कहा कि बाबा जी आप किसको वोट दोगे। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये सारे गड़बड़ी वाले हैं, पर मैं जो देखा कि थोड़ा सा कम है, मैं उसको वोट डाल दूं। मैं क्या फिर मतलब, बोला कि भगवंत मान को दे दूंगा वोट। 22 ओके, की बात है जी। सो वाइस। ये सूरत हाल पंजाब की अब है। तो मुझे लगता है कि इस हालत में ना कोई ऐसा विपक्ष चाहिए जो लोगों की भावनाओं की तर्जमानी करे। कांग्रेस को करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी ही लड़ाई, अपने ही कुर्सी की भूख की लड़ाई लोकल जो सूबाई कांग्रेस से वो लड़ रही है, और केंद्रीय हाईकमान वो भावनाओं को समझ नहीं रही। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद शिवेंद्र सिंह। आपने पंजाब पर जो एक तस्वीर पेश की है सियासत की, वो बहुत ही दिलचस्प है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत खोल करके आपने रख दिया। आम दर्शक, आम श्रोता हमारा ज़रूर पसंद करेगा। और दोस्तों, आप ज़रूर इस एपिसोड के बारे में हमें लिखिएगा, बताइएगा। हमें इससे बहुत ताकत मिलती है समझने की और आगे बेहतर करने की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।